बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त दो तरह के सियासी मंजरनामे तैयार किए जा रहे हैं। एक सियासी मंजरनामा हमें पाकिस्तान में नजर आ रहा है और दूसरा लंदन में नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नवाज की दौड़ धूप लगी हुई है, दौड़ें लगी हुई हैं। एक टांग लंदन में है और एक इस्लामाबाद में है और अब तमाम की तमाम टांगें जो हैं वो आ चुकी हैं लंदन में। और लंदन में इस वक्त अहम तरीन इजलास सलाह मशवरे चल रहे हैं और जो डील हुई थी NRO2 की उसके गारंटर्स जो हैं वो सब के सब भी लंदन में मौजूद हैं किसी ना किसी शक्ल में, और जो नहीं है फिजिकली मौजूद वो ऑनलाइन और जूम के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या कोई और भी कम्युनिकेशन का जो भी टूल है उसके जरिए राब्ते में मौजूद है। जबरदस्त एक किस्म की पैगाम रसानी हो रही है, पैगामात लम्हा बलहमा किए जा रहे हैं, एक दूसरे को कन्वे किए जा रहे हैं और चीजें फंसी हुई हैं, चीजें आसान नहीं है, इतनी आसान नहीं है जितनी समझी जा रही हैं। और अगर मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है तो उनके लिए बहुत ही आसान और तैयार शुदा एक हलवा मिलेगा उनको और वो बस जाएंगे और जाके खा पी लेंगे, तो ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो चीजें बज़ाहिर नजर आ रही हैं ये इस तरह से है नहीं, इतनी आसान नहीं है। इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि हमारे लिए रास्ते खुल चुके हैं, चश्मे माराशन दिल माशाद है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे बहुत पक्के किस्म के पक्के ठके जो है वो मुआहिदा हो चुका है और एक्सटर्नल जो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्लेयर्स जो हैं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी हमारे साथ खड़ी है और इसलिए हमें अब हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। ये एक ऐसी खुशफहमी है कि ये किसी भी लम्हे बहुत बड़ी गलत फहमी में तब्दील हो सकती है और यही चीजें इस वक्त चल रही हैं लंदन में और इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में। क्योंकि पहले जरा PMLN की बात कर लें और उसके बाद आते हैं कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब, जो कि जेल में मौजूद हैं और अपनी ऐसी सजा काट रहे हैं जो जुर्म उन्होंने अभी तक किया ही नहीं है और जो जुर्म अभी तक साबित ही नहीं हुआ और उनको अटक जेल में बंद रखा हुआ है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये पहला मौका है पिछले 16 माह में कि ओपन मुज़ाकरात जो हैं वो हो रहे हैं, खुले मुज़ाकरात हो रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, स्टैब्लिशमेंट के। और अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रही और ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है और तस्वीरें नजर आ रही हैं, बयानात आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं और अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं रह गई कि ये कहा जाए कि नहीं जनाब ये खुफिया रवाबित नहीं है। इसलिए एक ठहराव सा आया हुआ है। इसीलिए ज्यादा खिलबिली जो मची हुई है वो PMLN के कैंपों में ज्यादा खिलबिली है, क्योंकि उनके मामला बिल्कुल सेट हो चुके थे, स्मूथ रनिंग उनके ख्याल में हो रही थी, लेकिन अंदर से ही किसी ने नवाज शरीफ साहब का बेड़ा गर्क किया है, नवाज शरीफ साहब का और मरियम साहिबा का। ये मैं आपको बता दूं, पूरे वसूख से कह रहा हूं कि अंदर से, पार्टी के अंदर से जो घर का भेदी लंका ढाए, घर का मुखबर लंका ढाए, उसने लंका ढाई है और वो किस तरीके से ये कंट्रोल किया जाएगा, ये डैमेज, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। नवाज शरीफ साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब बहुत समझदार हैं, जबरदस्त हैं, लेकिन उनमें एक जो चीज है इंतकाम लेने की, मुंतकम मिजाज जो है, वो जो एक बैर रखते हैं, वो उस कमजोरी से किसी ने फायदा उठाया है और उस कमजोरी से ऐसा सख्त फायदा उठाया है कि जो, क्योंकि उसकी सादा सी बात है, आपको बता दूं कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान जाके उनको कुछ नहीं, ये मैं आपको बता दूं कि वो वजारत उज़्मा की दौड़ में शामिल नहीं है, वो उनको पता है इस बात का कि उन्होंने वजीर आजम नहीं बनना। वो जाना चाहते हैं, अपने मुकदमात साफ करवाना चाहते हैं, अपनी बैलेंस शीट क्लियर करवाना चाहते हैं, अपना स्लेट साफ करवाना चाहते हैं और वो एक सजा याफ्ता के तौर पे जो है वो अपना कैरियर खत्म नहीं करना चाहते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो जाएं, लेकिन जाएं एक लीडर के तौर पे, एक बंबू किस्म के लीडर के तौर पे लैंड करें और उनके आगे पीछे सब कुछ हो और तासुर ये मिले कि पूरी रियासत जो है वो उनके ताबे है और वो वक्त की और मुल्क की जरूरत है, वो इदारों की जरूरत है, वो सिस्टम की जरूरत है और उनके साथ जो कुछ हुआ वो सब के सब माफी मांगने के लिए तैयार है। ये और उनका प्राइम टारगेट जो है, प्राइम टारगेट वो है नवाज शरीफ साहब का, ये बता दूं पूरे वसूख से उनका प्राइम टारगेट है कि पार्टी सियासी मिराज, सियासी जागीर जो है ये मरियम साहिबा के हवाले कर दूं और एक पुरअमन तौर पे पीसफुली, ताकि फैमिली के अंदर भी मामला गड़बड़ ना हो और पार्टी के अंदर भी मामला गड़बड़ ना हो, क्योंकि इस वक्त पार्टी के अंदर ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। पार्टी के अंदर शायद खान अब्बासी साहब जैसी आवाजें 14 साल से पहले छोड़ के जा चुके हैं, इसलिए अंदर भी बहुत ज्यादा है। और एक दफा अपनी सरपरस्ती में मरियम साहिबा के हवाले करो और अपनी मौजूदगी में, अपनी सरपरस्ती में ये एक
पीसफुली 2 साल लगे, जितना भी लगता है वो सारी चीजें हों, और शहबाज शरीफ साहब या शहबाज कैंप, ये जितने भी बाबे हैं इस तरह के, वो जिनको है कि जनाब डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उन बाबों को भी आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट किया जाए पॉलिटिकली, और उनकी जगह पे मरियम साहिबा का ग्रुप जो है वो एंटर हो, नया ताज़ा खून ताज़ा दम, जावेद लतीफ साहब, तलाल चौधरी साहब, और इस तरह के जो है वो, जैसे अफनान हैं सेनेटर मुशाहिद साहब के बेटे, इसे वाला जो है नई लॉट जो है बिलाल यासीन, इनको एंट्री मारी जाए, और शहबाज कैंप जो है वो, और जो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट ओपिनियन के, उनको साइड पे किया जाए। वो ये कोशिश है उनकी, उनको पता है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, लेकिन यही वजह है कि अगर नवाज शरीफ साहब जाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो किसका है, वो शहबाज कैंप का है, और उन बाबों का है जो कि समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब बाहर रहे तो शहबाज शरीफ साहब इस वक्त आपको मालूम है कि वो अपना ये तासुर दे चुके हैं, वो अपनी जगह बना चुके हैं कि उन जैसा ताबेदार आदमी कोई नहीं है, लिहाजा पिंडी के लिए वो बेहतरीन वजीर आजम है। अब वो ये अपनी जगह बना चुके हैं, उन्होंने सर्व किया है 16 महीने 15 महीने, और उसमें वो चूं तक नहीं की, और यहाँ तक कि जनरल बाजवा साहब उनके बारे में बता भी चुके हैं एक इंटरव्यू में कि शहबाज शरीफ जो है वो बहुत ही डरपोक आदमी है, और उसके अपने वजीर भी उसके काबू में नहीं है। तो ये चीज मौजूद है। नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने इसलिए ये जो बात की है वो जरा थोड़ी सी ज्यादा उनसे करवा दी गई, और हालांकि 21 अक्टूबर अदरवाइज कॉमन सेंस की बात है कि अगर नवाज शरीफ साहब के लिए बेहतरीन वक्त जो था जाने का, वो तो सीधा सीधा था जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नॉमिनी आर्मी चीफ आ चुके थे, एस्टेब्लिशमेंट से कोई मसला नहीं था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बेरहम किस्म की एक ऑपरेशन शुरू किया जा चुका था, जो कि आज तक जारी है। वो सब कुछ है, वो बेहतरीन वक्त था नवाज शरीफ साहब के लिए कि वो जाके अदालतों का सामना करते, और 2-4 हफ्तों में ये सारा मामला क्लियर हो जाता, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन वो उस वक्त नहीं गए, उस वक्त उनको जाने ही नहीं दिया गया, उस वक्त उनको डरा डरा के रखा गया, और जो वजह कोई भी बताई हुई, अच्छा बन के बताया होगा जिसने भी बताया होगा, लेकिन उन्होंने इसाक डार साहब को भी भेजा, लेकिन डार साहब भी जाके कोयले की नमक की कान में वैसे ही हो गए, और उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब की अब भी इस वक्त भी जो एक्सटेंशन है वो उन्हीं की चल रही है, शहबाज शरीफ साहब की एक्सटेंशन ही चल रही है काकड़ हुकूमत में। उनके डॉक्टर तौकीर शाह सीएम के जमाने के उनके साथ हैं, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं काकड़ साहब के, और अहद चीमा साहब मुशीर हैं, उधर नैब में मुकदमा चल रहा है लेकिन मुशीर हैं, वो सारे कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हो रही हैं। इस सारे पूरे सीन में हमजा शहबाज अभी तक हमें शायद नजर नहीं आए, और ये चीजें इस वक्त मामलात हैं नहीं। तो दूसरी जानिब उन्होंने एक बात भी कह दी, फिर आज जो ताज़ा तरीन है, आज ताज़ा तरीन उसमें फिर उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है। उसकी रीजन है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो जो डील हुई है, शहबाज शरीफ साहब और बाजवा साहब की जो डील हुई थी, उसमें जो मलक अहमद खान साहब लेके गए थे उनको, जो डिग्गी मशहूर हुई थी, लैंड क्रूजर की डिग्गी में थे या सीट के लेटे हुए थे, वो वाला वाकया जो है वो, उसमें यह तयशुदा है कि जो पार्टी है वो वापस नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा को नहीं जानी। ये एक तयशुदा है, वो बुनियाद है रखी हुई कि पार्टी वापस उनको नहीं जाएगी, और ना ही नवाज शरीफ साहब पावर में दोबारा आएंगे, ना ही मरीम साहबा पावर में, और अब तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि अब तो जमीनी हकायक बिल्कुल बदल के रह गए हैं। अब चाहे भी, अगर पूरी रियासत भी चाहे तो भी नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नवाज को सिंपल मेजोरिटी नहीं लेके दे सकती। उसकी वजह है कि जमीन पे जमीनी हकायक ये बताते हैं उनके पास कोई सीटें नहीं है, जितनी मर्जी फेवर कर ली जाए, और ये मुस्लिम लीग नवाज को भी समझ आती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब को ये पता है कि अगली बारी उनकी नहीं है, और अगर उनकी जबरदस्ती कोशिश भी की गई तो भी वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे पॉलिटिकली, क्योंकि इतने ग्रुप्स आ चुके हैं। अगर मुस्लिम लीग नवाज को ही हुकूमत देना होती तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बनाने की क्या जरूरत थी, फिर एक नई जमात एक और उभर रही है, उनको क्या बनाने की जरूरत थी, ये सारी जो चीजें हैं उनको क्या जरूरत थी, एमक्यूएम को कराची में तगड़ा करने की क्या जरूरत थी। अगर यही कॉम्बिनेशन रखना होता तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं थी। इसलिए ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना सादा नजर आ रहा है हमें। तो आज भी फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो जाहिर एग्रेसिव है, उन्होंने एक लिया हुआ है, और उन्होंने मुंतकिल मिजाज जो है वो वहीं के वहीं है, और वो मरीम साहब अभी उनसे 2 हाथ आगे हैं इस मामले में, और वो उसका इजहार भी कर देते हैं, और इजहार भी ऐसे लोगों के सामने करते हैं जो जाके बता देते हैं कि जनाब उनके इरादे बड़े खतरनाक हैं, इन पे भरोसा नहीं करना, ये शहबाज शरीफ साहब दी बेस्ट है।
اور اس لیے پھر حمزہ شہباز کے بارے میں بھی جناب باجوہ صاحب نے کہا کہ وہ بالکل ہی نکما آدمی ہے، انہوں نے بھی اپنے انٹرویو میں کہہ دیا، اور وہ تو بالکل ہی فارغ نکلا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اندر خانے چل رہی ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی مسلم لیگ نواز واپس اگر نواز شریف صاحب اور مریم صاحب کو جاتی ہے، پھر وہی آڈیو ویڈیو چیزیں وہ موجود ہیں، وہ تو کہیں ضائع نہیں ہوئی، اور نہ ہی کسی نے انہوں نے حوالے کی ہیں کہ جناب جیل نے یہ ریکارڈ ہم نے جلا دیا اور لڑائی ختم۔ وہ لڑائی تو ختم نہیں ہوئی، وہ تو ابھی تک وہیں کی وہیں ہے۔ تو اس لیے یہ انہوں نے جگہ بھی بنائی اور اس میں اپنے لیے آسانیاں بھی حاصل کی، لیکن آسانیاں صرف ملی ہیں شہباز اینڈ کمپنی کو اور ان کے جتنے بھی اس گروپ کو، باقی کسی کو نہیں ملی۔ اور جاوید لطیف صاحب آخر وقت تک اپنا پورٹ فولیو تلاش کرتے رہے، ان کا پورٹ فولیو کون سا نہیں ملا تھا ان کو۔ پرویز عشیر صاحب کیبنٹ میں نہیں آ سکے تھے اور مر پٹ کے طارق فاطمی صاحب کو لایا گیا تھا۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں جو کہ سامنے ہیں۔ تو اس لیے اب بھی نواز شریف صاحب نے جو آج بات کی ہے دوبارہ سے، وہ انہوں نے کی ہے جناب کہ احتساب تو ہوگا، ہم ان کو پکڑیں گے۔ آرمی چیف جناب باجوہ صاحب کو، جناب فیض صاحب کو، سابق چیف جسٹس صاحبان ثاقب نثار صاحب ہیں، آصف سعید کھوسہ صاحب ہیں، پھر جج عظمت سعید شیخ صاحب ہیں، پھر آنے والے چیف جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، ان کو ہم نے معاف نہیں کرنا اور ان کا احتساب ہوگا۔ 2017 میں جو کھیل کھیلا گیا، تو 2017 میں کھیل کھیلا گیا، 2018 میں کھیل کھیلا گیا، 2019 میں کھیل کھیلا گیا، 2020 میں کھیلا گیا، پھر ایکسٹینشن کے وقت کھیلا گیا، پھر آرمی ایکٹ میں کھیلا گیا۔ تو یہ سارے کھیل تو موجود ہیں۔ تو اب نواز شریف صاحب یہ کس کو سنا رہے ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ یہ جناب باجوہ یا جناب فیض کو نہیں سنا رہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جناب باجوہ اور جناب فیض کو نہیں، یہ موجودہ آرمی چیف اور موجودہ ڈی جی آئی اور موجودہ ملٹری لیڈرشپ کو سنا رہے ہیں کہ میں ایسے ہی کرتا ہوں، پہلے میں معاملہ طے کرتا ہوں، پہلے میں ڈیل لیتا ہوں اور ڈیل لے کے اپنی جگہ بناتا ہوں، جگہ بنانے کے بعد جب میں اقتدار کے راہداریوں میں واپس آ جاتا ہوں، اقتدار کے معنی میں، پھر میں جو کام کرتا ہوں پھر وہ وہی کرتا ہوں جو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کیا، جو میں نے جنرل آصف نواز جنجوعہ صاحب کے ساتھ کیا، جو میں نے صدر اسحاق خان صاحب کے ساتھ کیا، جو میں نے فاروق لغاری صاحب کے ساتھ کیا، جو میں نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ کیا۔ تو میرے پاس جو میں نے میڈیا کے ساتھ کیا، میر شکیل کے ساتھ کیا، میں نے نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ کیا، یہ ساری چیزیں ڈاکٹر مہیا لودھی کے ساتھ کیا۔ تو میرا تو یہ مزاج ہے، میری تو مینوفیکچرنگ یہی ہے۔ تو اس لیے وہ بنیادی طور پہ، اور جو جوڈیشری کو سنا رہے ہیں وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا نام لے کے، اور پچھلے جو چیف جسٹس صاحبان ریٹائر ہو چکے ہیں، جج ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کو جو کہہ رہے ہیں کہ میں کٹہرے میں لاؤں گا، ان کو نہیں کہہ رہے، وہ موجودہ کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ان کو اگر ہم اسی طریقے سے بے توقیر کر سکتے ہیں تو پھر آپ اپنا خیال رکھیں، آپ لوگوں نے بھی ریٹائر ہونا ہے، تو آپ کو بھی ہم اسی طریقے سے بے توقیر کریں گے۔ اور موجودہ ملٹری لیڈرشپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم پیچھے اتنے ساروں کو کھا پی گئے اور جنرل مشرف کو تو پھانسی کے پھندے تک لے جا چکے تھے ہم، تو اس لیے اس کسی وہم و گمان میں نہ رہیں۔ تو یہ ہے معاملہ، یہ ہے مسلم لیگ نواز اور یہ ہے نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ۔ اس لیے جو گرینٹرز ہیں وہ درمیان میں موجود ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ وہ ادھر پاکستان میں ایزی ہیں، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جتنے بھی نام لے لیں، ملک احمد خان صاحب ہیں، خوش و خرم ہے، رانا تنویر صاحب خوش و خرم ہے، خواجہ آصف صاحب ہیں، باقی جو زبیر صاحب ہیں، دیگر جو ہیں جو آپس میں کرتے رہے، سعید مہدی صاحب ہیں، یہ سارے وہ تو خوش و خرم ہیں، ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو شہباز شریف صاحب بھی خوش، حمزہ شہباز خوش، سلمان شہباز خوش، ان کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ مسئلہ نواز شریف صاحب کا، اور وہ سزا یافتہ کے طور پہ، کیپس کاؤنٹر کے طور پہ زندگی گزار رہے ہیں اور مطلوب اور مفرور ان پہ یہ سارا اسٹگما لگا ہوا ہے۔ تو وہ کیسے اس طرح سے کر سکتے ہیں؟ بہرحال یہ بڑا ہی کھیل ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت شروع ہو چکی ہے، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے آرمی چیف کی ملاقات، ڈی جی آئی کی ملاقات، اور وہ چیزیں اوپن ہیں، اس میں کوئی سیکریسی نہیں ہے۔ اور محمد علی درانی صاحب اب باقاعدہ طور پہ گفتگو چل رہی ہے، اور کل ان کی جو ملاقات ہوئی اسد کیسر صاحب اور عمران خان صاحب کے انتہائی دست راست اور سیکٹری انفارمیشن جناب رؤف حسن، وہ بھی موجود تھے اور ان کی بھی بات چیت ہوئی، وہ بھی بہت ہو رہی ہے۔ اور ادھر اٹک جیل میں بھی بات چیت، ان کو میسج جاتا ہے، بشرا بی بی موجود ہیں، ان کی بہنیں موجود ہیں، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ اتنا نہیں ہے آسان جتنا سمجھا جاتا ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، کیونکہ انہوں نے یہی کیا ہے کہ جس سے یہ لیتے ہیں فیور اور ایک دفعہ آتے ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا اور اپنے مخالف چودھری شجاع صاحب کے ساتھ بھی یہ کیا۔ دیکھیں چودھری شجاع صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ رابطہ ہی نہیں کرتے،
सीट एडजस्टमेंट के सिलसिले में, हालांकि उनकी 3 सीटें हैं टोटल, 2 बेटे हैं और एक आध सीट और होगी चौधरी वजाहत हुसैन की, वो कहते हैं हमसे रब्ता ही नहीं करते। तो ये इनका मिजाज है, तो ये मिजाज हमसे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट को ज्यादा पता है, और इसलिए वो इतने बेवकूफ़ नहीं है जितना उनको समझा जाता है, बल्कि वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ नहीं है। ये अलग बात है कि ये जो तशद्दुद का आंसर आ गया इस वक्त पिछले 16 माह में, ये तशद्दुद का आंसर अगर ना आता तो एस्टेब्लिशमेंट और हमारी मिलिट्री लीडरशिप पे किसी किस्म की कोई उंगली नहीं उठनी थी। और जिन्होंने तशद्दुद इस्तेमाल किया, ये मार धार, पकड़ धकड़, जेलें भरो और लोगों को गिरफ्तार करो, उठाओ, ये सारी की सारी पॉलिसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अगर ये पॉलिसी अभी भी चेंज हो जाएगी तो बिल्कुल मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि चीजें बहुत तेजी से ठीक हो जाएंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।